ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमदी बेगम, मैं मदरसा गवर्नमेंट उर्दू HPS सुनगुंटा तालुका चितापुर ज़िला कलबुर्गी की मौलिमा हूँ। तलबा में आज आपका फिर से ई संवेदा क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं यहाँ पर आपको जमात शशुम से इल्मी रियाजी का सबक नंबर 6 सही आदात के दूसरे पीरियड की मशक़ करवाऊँगी। इससे पहले तलबा हमने पीरियड फर्स्ट में जो पढ़ा था उसको याद करते हैं। हमने पीरियड फर्स्ट में क्या सीखा था? सिफ़र का तारुफ, सही आदात किसे कहते हैं, सही आदात कौन से होते हैं, जानशीन और पेशरो, सही आदात के जानशीन और पेशरो मालूम करना समझा था। सही आदात का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है सीखा था। और जमाई माकूस किसे कहते हैं, आदात के जमाई माकूस कैसे मालूम करना है, इस बात को हमने समझा था। तो मैंने आपको पीरियड फर्स्ट में होमवर्क दिया था, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने होमवर्क किया होगा। चलिए जल्दी से जवाबात जांच कर लीजिएगा। झेल के जानशीन और पेशरो लिखिए। हमें 27, 14 और 8 के जानशीन और पेशरो लिखना था। तलवा आपको याद है ना, जानशीन किसे कहते हैं? जानशीन जो होते हैं किसी भी अदद का अगला अदद या एक बड़ा अदद होता है। तो 27 का जानशीन क्या होगा? 28, 14 का जानशीन 15, 8 का जानशीन 9। और इन अदद के हमें पेशरो भी मालूम करना था। पेशरो जो होते हैं क्या होते हैं? किसी भी अदद से एक अदद कम या एक अदद छोटे होते हैं। तो 27 का जानशीन क्या होगा? 26, 14 का जानशीन 13, 8 का जानशीन 7। होमवर्क में मैंने आपको और एक सवाल दिया था। सवाल नंबर 2, मुनासिब अलामत का इस्तेमाल करते हुए दर्जे झेल जदवल को मुकम्मल कीजिए। चलिए जवाबात देखते हैं। सरसों के तेल पर नफ़ा हुआ है, नफ़ा यानी कि मुस्बत अलामत से ज़ाहिर करना होता है। तो 150 के साथ क्या होगी? 150 के साथ मुस्बत अलामत जाएगी। चावल पर नुकसान हुआ है, तो नुकसान को ज़ाहिर करने के लिए हम मनफी अलामत का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए 250 के साथ मनफी अलामत जाएगी। मनफी 250 यानी कि चावल पर क्या हुआ है? 250 रुपयों का नुकसान हुआ है। तो काली मिर्च के फ़रोख्त पर क्या हुआ है? नफ़ा हुआ है। तो नफ़े के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल करनी होती है? जी हाँ, मुस्बत 225। उम्मीद करती हूँ कि आपके जवाबात दुरुस्त होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। चलिए तलबा आज के पीरियड का आगाज़ करते हैं अददी ख़त से। अददी ख़त किसे कहते हैं? ख़त मुस्तक़ीम पर मसावी फ़ासला लेते हुए सही आदात को ज़ाहिर करने का अमल अददी ख़त कहलाता है। तलबा हम अददी ख़त की साख्त किस तरह से की जाती है समझेंगे। सबसे पहले हमें एक ख़त मुस्तक़ीम बनाना है और उसके दोनों किनारों पर तीर का निशान लगाना है। ये तीर का निशान इसलिए लगाना है कि ज़रूरत पड़ने पर अददी ख़त को हम दोनों जानिब से दराज कर सकें। ख़त मुस्तक़ीम पर हम मसावी फ़ासला लेते हुए इस तरह से निशानात बना लेंगे। किसी एक निशान को सिफ़र से ज़ाहिर करेंगे। सिफ़र से ज़ाहिर करने पर ख़त मुस्तक़ीम 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, सिफ़र का दायां जानिब और सिफ़र का बायां जानिब। सिफ़र के दाएं जानिब निशानात को हम मुस्बत सही अदद से ज़ाहिर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सिफ़र के बाएं जानिब के निशानात को हम मनफी सही आदात से ज़ाहिर करेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस तरह से। तो इस तरह से तलबा अददी ख़त को साख्त किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अददी ख़त पर सही अदद को ज़ाहिर करना। मंदरजे झेल आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर कीजिए। यहाँ पर चंद आदात दिए गए हैं, इन आदात को हमें अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है। यहाँ पर अददी ख़त कह रहा है, इसीलिए हमें पहले एक अददी ख़त साख्त करनी होगी इस तरह से। सवाल ए है 5। 5 जो है 5 के साथ कोई अलामत नहीं है। तो मैंने आपको समझाया था पिछले पीरियड में, जब अदद के साथ कोई अलामत ना हो तो वहाँ पर मुस्बत अलामत होती है। सवाल ए जो है 5 है, 5 यानी कि वो मुस्बत 5 है। तो मुस्बत आदात जो होते हैं, मुस्बत सही आदात जो होते हैं सिफ़र के दाएं जानिब होते हैं,
तो सिफर के दाएं जानिब 5 पर हम क्या करेंगे, हल्का बना लेंगे। सवाल बी जो है -2 है। -2 एक मनफी सही अदद है। तो मनफी सही अदद जो होते हैं सिफर के बाएं जानिब होते हैं। तो सिफर के बाएं जानिब -2 पर हम हल्का बना लेंगे। सवाल सी एक यानी कि कोई अलामत नहीं है, यानी कि वहाँ पर मुस्बत अलामत है। तो मुस्बत 1 है। सिफर के दाएं जानिब मुस्बत आदाद होते हैं, तो सिफर के दाएं जानिब 1 पर हम हल्का बना लेंगे। सवाल डी है -4, यानी कि ये एक मनफी सही अदद है। मनफी सही अदद किस जानिब होते हैं, सिफर के, जी हाँ, बाएं जानिब। तो बाएं जानिब -4 पर हम हल्का बना लेंगे। सवाल ई है, सिफर पर हल्का बना लेंगे। इस तरह से जो है सही आदाद को अददी ख़त पर ज़ाहिर किया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आदाद का मवाजना। आदाद का मवाजना करने से पहले हम अददी ख़त की ख़ासियत को जानेंगे। अददी ख़त की ख़ासियत क्या है? जब हम अददी ख़त पर दाईं तरफ बढ़ते हैं तो आदाद की कीमत बढ़ती है, और अददी ख़त के बाएं जानिब बढ़ते हैं तो आदाद की कीमत घटती है। यहाँ पर गौर से देखिएगा, मैं -1 से सिफर, सिफर से 1, 1 से 2, 2 से 3, यानी कि मैं अददी ख़त पर दाईं तरफ हरकत करने पर देखिए आप, -1 से बड़ा सिफर है, सिफर से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है और 2 से बड़ा 3 है। यानी कि दाहिनी तरफ हरकत करने पर आदाद की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम अददी ख़त पर बाएं तरफ हरकत करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 से 1 की तरफ हरकत, 1 से सिफर, सिफर से -1, -1 से -2, यानी कि ये जो हरकत है बाएं तरफ हरकत है। जब हम बाएं तरफ हरकत करते हैं तो आदाद की कीमत क्या होती है, घटती है। 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा सिफर है, सिफर से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आदाद की कीमत घट रही है। तो तलबा हमें ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि जब हम अददी ख़त पर दाहिनी तरफ हरकत करते हैं तो आदाद की कीमत बढ़ती है, बाएं तरफ हरकत करने पर आदाद की कीमत घटती है। इस बात को जहन में रखते हुए हम आदाद के मवाज़ने पर चंद मिसालें हल करेंगे। इस बात को जहन में रखते हुए हम आदाद के मवाज़ने पर चंद मिसालें हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है 5, 3। 5 3 से बड़ा है और 3 5 से छोटा है, ये हमें मवाजना करना है। वैसे तो हमें पता है 5 जो है मुस्बत 5 है, 3 जो है मुस्बत 3 है। तो 5 और 3 में कौन बड़ा है तलबा? जी हाँ, 5 बड़ा है और 3 छोटा है। लेकिन इस बात को हम अददी ख़त की मदद से अच्छे से समझेंगे। 5 जो है 3 के किस जानिब है अददी ख़त पर? यहाँ पर देखिए 5 3 के दाहिनी जानिब है। दाहिनी जानिब क्या होते हैं, आदाद बड़े होते हैं। जब हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं अददी ख़त पर तो आदाद की कीमत बढ़ती है, बड़े आदाद होते हैं। इस तरह से 5 3 से बड़ा हो गया और 3 5 से छोटा हो गया। तो हम खाने में कौन से अलामत डालेंगे? बड़े की, क्योंकि 5 बड़ा है 3 से। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 2 है -4 -1 से बड़ा है या छोटा है, इस बात का मवाजना करना है। चलिए हम इस बात को अददी ख़त की मदद से समझेंगे। -4 जो है -1 के किस जानिब है? -4 -1 के बाएं जानिब है। देखिए यहाँ पर -4 जो है -1 के बाएं जानिब है। तो जब हम ख़त अददी पर बाएं तरफ हरकत करते हैं तो आदद की कीमत घटती है। तो -4 क्या हो गया? -1 से छोटा हो गया और -1 -4 से बड़ा हो गया। तो हम खाने में यहाँ पर कौन सी अलामत डालेंगे? -4 छोटा है, छोटे की अलामत डालेंगे -1 से। तलबा हमें ये बात हमेशा याद रखनी है, मनफी आदाद जो होते हैं मुस्बत आदाद के उल्टे बरअक्स होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर मुस्बत 4 और मुस्बत 1 को लेते, मुस्बत 4 बड़ा हो जाता और मुस्बत 1 छोटा हो जाता। लेकिन यहाँ पर -4 और -1 है, तो मनफी क्या है? मुस्बत का बरअक्स है, उल्टा है, इसलिए -4 जो है -1 से छोटा है। तो चलिए तलवा मश्की सवाल से और एक सवाल हल करते हैं हम। दिए गए अददी जोड़ों के दरमियान में आने वाले सभी सही अदद को बढ़ती तरतीब में
लिखिए। 0 और -7 के दरमियान में आने वाले आदात कौन से हैं, उन आदात को लिखना है और उन आदात को क्या करना है, हमें बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है। तो सबसे पहले हम 0 और -7 के दरमियान में आने वाले आदात कौन से हैं उनको ढूंढेंगे। 0 और -7 के दरमियान में आने वाले आदात कौन से हैं, -6, -5, -4, -3, -2, -1 हैं। तो इन आदात को हम पहले लिख लेंगे इस तरह से। 0 और -7 के दरमियान में आने वाले आदात कौन से हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये वो आदात हैं जो 0 और -7 के दरमियान में आते हैं। अब इन आदात को हमें क्या करना है, बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है इसको बढ़ती हुई तरतीब में लिखिए। तो बढ़ती हुई तरतीब में लिखने का क्या तरीका होता है, हमें पहले सबसे छोटा अदद लेना होता है, उसके बाद बड़े अदद की तरफ बढ़ते हुए जाना होता है। तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 में सबसे छोटा अदद कौन सा है, जी हाँ -6 है, क्योंकि ये मनफी अदद है। अगर ये मुस्बत अदद होते तो 6 जो है सबसे बड़ा अदद हो जाता था, लेकिन मनफी आदाद हैं। मनफी आदाद क्या होते हैं, मुस्बत आदाद के उल्टे होते हैं। मनफी आने से 6 जो है सबसे छोटा हो गया, तो हम 6 से शुरू करेंगे। -6 सबसे छोटा है, -6 के बाद आएगा उससे थोड़ा सा बड़ा अदद -5, -5 से थोड़ा बड़ा अदद -4, उससे थोड़ा सा बड़ा अदद -3, उससे और थोड़ा बड़ा अदद -2 और सबसे बड़ा अदद है -1। तो ये हो गई बढ़ती हुई तरतीब। चलिए तलबा दूसरा सवाल हल करते हैं। सवाल भी है -4 और 4 के दरमियान में आने वाले अदद कौन से हैं और उनको बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है। 4 और -4 के दरमियान में आने वाले अदद कौन से हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 हैं। तो इन आदत को हम लिख लेंगे। ये आदत वो आदत हैं जो -4 और +4 के दरमियान में आते हैं। अब हमें इन्हें क्या करना है, बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है। जैसे कि हमें पता है बढ़ती हुई तरतीब में क्या किया जाता है, सबसे पहले सबसे छोटे अदद को लिखा जाता है। तो इन तमाम में सबसे छोटा अदद कौन सा है, जी हाँ -3 है। तो पहले हम -3 लिख लेंगे। -3 से थोड़ा सा बड़ा अदद -2, उसके बाद -1, 0, 1, 2, 3। ये हो गई बढ़ती हुई तरतीब। यहाँ पर हम इन नताइज पर पहुँचे हैं कि हर मुस्बत सही अदद 0 और हर मनफी सही अदद से बड़ा होता है, यानी कि मुस्बत आदात जो होते हैं 0 और मनफी आदात से बड़े होते हैं। 0 जो होता है हर एक मनफी अदद से बड़ा होता है। अददी ख़त के दाहिनी तरफ जाने पर अदद की कीमत बढ़ती है, अददी ख़त के बाईं तरफ जाने पर अदद की कीमत घटती है। इन बातों को हमें याद रखना है, तभी हम सवालात को बासान हल कर सकेंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अददी ख़त की मदद से सही अदद की जमा किस तरह से की जाती है, इस बात को हम समझेंगे। सवाल ये है, -3 को -5 से जमा करना है, अददी ख़त की मदद से जमा करना है। इसलिए सबसे पहले हम अददी ख़त को साख्त करेंगे इस तरह से, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था अददी ख़त को किस तरह से साख्त किया जाता है। पहला अदद हमारा सवाल में क्या है, -3 है। सही आदात जो होते हैं 0 के किस जानिब होते हैं, दाहिनी जानिब या दाएं जानिब होते हैं। हमेशा यहाँ पर याद रखिएगा, मुस्बत सही आदात 0 के दाएं जानिब होते हैं और मनफी सही आदात 0 के बाएं जानिब होती हैं। और जब हमें शुरू करना होता है तो 0 से शुरू करना होता है। पहला अदद सवाल ए में जो है -3 है। -3 जो है 0 के दाएं जानिब है, तो 0 से दाएं जानिब 3 कदम चलकर हम 3 पर पहुँचेंगे इस तरह से। अगला अदद -5 है, तो इसीलिए हम 3 से और 5 कदम दाहिनी तरफ बढ़ेंगे तो हम पहुंचते हैं 8 पर। तो हमें हासिल होता है जवाब 8। यानी जब हम -3 को -5 से जमा करते हैं तो हमें हासिल -8 होता है। तो हमें यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि मुस्बत अदद के लिए हमें अददी ख़त के दाहिनी तरफ जाना होता है। चलिए सवाल भी हल करेंगे। -2 को -4 से जमा करना है अददी ख़त की मदद से, इसीलिए हम अददी ख़त बना लेंगे पहले। तो पहला अदद जो है हमारा -2 है। मनफी आदत जो होते हैं 0 के बाएं तरफ होते हैं, तो 0 से शुरू होकर हम 2 कदम बाएं तरफ बढ़ेंगे। 2 कदम क्यों बाएं तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पहला अदद जो है -2 है। -2 जो होते हैं 0 के बाएं तरफ होते हैं, इसीलिए हम 0 से
बाएं तरफ 2 कदम चलकर -2 पर पहुंचेंगे। अगला अदद हमारा क्या है? -4 है। -2 से -4 को जमा करना है, तो अगला अदद हमारा -4 है। इसीलिए हम -2 के बाएं तरफ और 4 कदम बढ़ेंगे तो हम पहुंचते हैं -6 पर। यानी जब हम -2 को -4 से जमा करते हैं तो हमें हासिल -6 होता है। हमें यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि मनफी अदद के लिए हमें बाएं जानिब जाना होता है। तो चलिए सवाल सी हल करते हैं। अददी ख़त की मदद से सही अदद की जमा कीजिए। सवाल ए है, मुस्बत 6 को -6 से जमा करना है अददी ख़त की मदद से। अददी ख़त की मदद से कहा जा रहा है, इसलिए पहले हम अददी ख़त बना लेंगे। पहला अदद जो है हमारा सवाल में क्या है? मुस्बत 7 है। तो तलबा मुस्बत 7 के लिए हमें किस जानिब जाना है? सिफर के, जी हाँ, दाएं जानिब जाना है। तो सिफर से हम दाएं तरफ चलकर 7 कदम 7 पर पहुंचते हैं। 7 तक ही क्यों जाना है? क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, क्या बोला है? मुस्बत 7। तो इसीलिए हमें सिफर से 7 कदम दाहिनी तरफ चलकर 7 पर पहुंचना है। अगला अदद हमारा क्या है? -6। -6 है। मनफी अदद के लिए हमें बाएं तरफ जाना होता है। तो 7 से हम 6 कदम बाएं तरफ चलकर हम पहुंचते हैं 1 पर। यानी जब हम मुस्बत 7 को -6 से जमा करते हैं तो हमें हासिल मुस्बत 1 होता है। अददी ख़त के बग़ैर सही अदद की जमा किस तरह से मालूम की जाती है, समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अददी ख़त के बग़ैर सही आदात को किस तरह से जमा किया जाता है। सही आदात की जमा अददी ख़त के बग़ैर। तलबा हम यहाँ पर सही आदात की जमा अददी ख़त के बग़ैर किस तरह से किया जाता है समझेंगे। यहाँ पर मैंने मुस्बत और मनफी के टाइल्स लिए हैं। इन टाइल्स की मदद से सही अदद की जमा सीखेंगे। मिसाल नंबर 1 लेते हैं। मुस्बत 3 को मुस्बत 4 से जमा कीजिए। मुस्बत 3 और मुस्बत 4 दो मुस्बत सही आदाद हैं, तो हम इन दो मुस्बत सही आदाद की जमा टाइल्स की मदद से देखेंगे। पहला अदद हमारा मुस्बत 3 है, तो मुस्बत के हम 3 टाइल्स ले लेंगे, 1 2 3। अगला अदद हमारा मुस्बत 4 है, तो मुस्बत के 4 टाइल्स ले लेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर इन मुस्बत 3 और मुस्बत 4 को जमा करना है, इसीलिए हम इन तमाम टाइल्स को जमा कर लेंगे या मिला लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो हासिल हो गया 7। तलबा हमने यहाँ पर मुस्बत सही अदद की जमा की है, तो मुस्बत टाइल्स लिए हैं, इसीलिए जो आपके साथ मुस्बत की अलामत जाएगी। मिसाल देखेंगे। -3 को -2 से जमा करना है, तो -3 -2 दो मनफी सही आदद हैं। इन दो मनफी सही आदद की जमा किस तरह से की जाती है समझेंगे। पहला अदद हमारा -3 है, तो मनफी के 3 टाइल्स ले लेंगे, 1 2 3। दूसरा अदद हमारा -2 है, तो मनफी के 2 टाइल्स ले लेंगे, 1 2। तलबा यहाँ पर इन दो मनफी सही आदद की जमा मालूम करना है, इसीलिए हम इन टाइल्स को जमा कर लेंगे, 1 2 3 4 5, तो हमें हासिल होता है 5। यहाँ पर हमने -2 सही आदाद की जमा की है, तो जवाब के साथ मनफी अलामत जाएगी। देखेंगे। मुस्बत 1 को -1 से जमा करना है। पहला अदद हमारा मुस्बत 1 है, तो मुस्बत का 1 टाइल्स ले लेंगे। अगला अदद हमारा -1 है, तो मनफी का 1 टाइल ले लेंगे। तलबा हमें यहाँ इस बात को समझना है कि मुस्बत 1 को -1 में जमा किया जाता है तो हासिल सिफर होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब मुस्बत 1 को -1 में जमा किया जाता है तो हमें हासिल सिफर होता है। अगली मिसाल लेंगे। मुस्बत 2 को -4 से जमा करना है। मुस्बत 2 -4 ये दो मुख्तलिफ सही आदाद हैं, तो इन दो मुख्तलिफ सही आदाद की जमा किस तरह से की जाती है समझेंगे। पहला अदद हमारा मुस्बत 2 है, तो मुस्बत के 2 टाइल्स ले लेंगे, 1 2। अगला अदद हमारा -4 है, तो मनफी के 4 टाइल्स ले लेंगे, 1 2 3 4। हमने पिछली मिसाल में देखा कि जब मुस्बत 1 को -1 से जमा किया जाता है तो सिफर हासिल होता है।
तो यहाँ पर भी मुस्बत 1 को मनफी 1 में जमा किया गया तो सिफर के बराबर हो गया, इसलिए हम इसको हटा लेंगे। मुस्बत 1 मनफी 1 सिफर के बराबर हो गया, इसलिए हम इसको भी हटा लेंगे। हमारे पास बच गए कितने? 2 टाइल्स, तो हासिल हो गया 2। यहाँ पर मनफी के 2 टाइल्स बच गए हैं, इसीलिए जवाब के साथ मनफी की अलामत जाएगी। देखेंगे मुस्बत 5 से मनफी 3 को जमा करना है। मुस्बत 5 और मनफी 3 ये 2 मुख्तलिफ सही आदाद हैं। पहला अदद हमारा मुस्बत 5 है, तो मुस्बत के 5 टाइल्स ले लेंगे। 1 2 3 4 5। अगला अदद मनफी 3 है, तो मनफी के 3 टाइल्स ले लेंगे। 1 2 3। जैसे कि हमने पिछली मिसाल में देखा था कि जब मुस्बत 1 को मनफी 1 से जमा किया जाता है तो वो सिफर के बराबर हो जाता है, तो ये सिफर के बराबर हो गया, इसलिए इसको हटा लेंगे। मुस्बत 1 मनफी 1 सिफर हो गया, इसको भी हटा लेंगे। मुस्बत 1 मनफी 1 सिफर हो गया, इसको भी हटा लेंगे। तो हमारे पास बच गए कितने टाइल्स? 1 2, तो हासिल हो गया 2। तलबा यहाँ पर इस अलामत के टाइल्स बचे हैं मुस्बत के, तो इसीलिए जवाब के साथ मुस्बत अलामत जाएगी। तो तलबा आपने देखा अददी ख़त के बग़ैर सही अदद की जमा किस तरह से की जाती है। जैसे कि हमने वीडियो में देखा, सवाल नंबर 1 मुस्बत 3 को मुस्बत 4 से जमा करने पर हमें हासिल मुस्बत 7 होता है। मुस्बत 3 से मुस्बत 4 को हम जमा करेंगे तो क्या हासिल होगा हमें? मुस्बत 7। तो सवाल नंबर 2 हमने वीडियो में देखा था, जब मनफी 3 को मनफी 2 से जमा किया जाता है तो हमें हासिल मनफी 5 होता है। तो हमें ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जब हम 2 मुस्बत सही आदाद को जमा करते हैं तो हमें जवाब भी क्या है? मुस्बत सही अदद ही हासिल होता है। यहाँ पर देखिए मुस्बत 3 मुस्बत 4 ये 2 मुस्बत सही आदाद हैं। जब इन 2 मुस्बत सही आदाद को हम जमा कर रहे हैं तो हमें जवाब भी किस में आ रहा है? मुस्बत सही अदद में ही आ रहा है। जब हम मनफी 2 सही अदद को जमा करते हैं तो जवाब हमें क्या है? मनफी सही अदद ही हासिल होता है। यानी कि मनफी 3 और मनफी 2 यहाँ क्या है? 2 मनफी सही आदाद हैं। जब हम इन 2 मनफी सही आदाद को जमा करते हैं तो हमें हासिल मनफी 5 होता है, जैसे कि आपने वीडियो में इस बात को क्लियरली समझा है। तो चलिए अददी ख़त के बग़ैर सही अदद की जमा पर सवाल नंबर 3 देखेंगे। मुस्बत 2 को मनफी 4 से जमा करना है। मुस्बत 2 को मनफी 4 से जमा करना है तो हमें क्या करना होता है? घटाना होता है। 4 से 2 को हम घटा लेंगे तो हमें हासिल होता है 2। जवाब में वो अलामत लगानी होगी जो अलामत बड़े के सामने होगी। यहाँ पे बड़ा अदद कौन सा है? 4 है। 4 के सामने कौन सी अलामत है? मनफी की, इसीलिए जवाब के साथ मनफी की अलामत जाएगी मनफी 2। अगला सवाल देखते हैं। मुस्बत 5 को मनफी 3 से जमा करना है। मुस्बत 5 को मनफी 3 से हम जमा करेंगे तो हमें क्या करना होता है? घटाना होता है। 5 से 3 को घटा लेंगे या तफरीक कर लेंगे तो हमें 2 हासिल होता है, लेकिन जवाब के साथ कौन सी अलामत लगानी होगी? बड़े के सामने जो अलामत है वो अलामत लगानी होगी, जैसे कि हमने वीडियो में समझा था। 5 यहाँ पर बड़ा है, 5 के साथ मुस्बत अलामत है, इसीलिए जवाब में क्या है? मुस्बत अलामत जाएगी। तो हमें ये बात याद रखनी है, जब एक मुस्बत और एक मनफी सही अदद को जमा किया जाता है तो हम उनको क्या करते हैं? घटा देते हैं, यानी कि तफरीक करते हैं, और जवाब के साथ बड़े अदद के साथ जो अलामत होती है उस अलामत को लगा लिया जाता है। चलिए तलबा हम आगे देखते हैं सही अदद की तफरीक अददी ख़त के बग़ैर। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सही अदद की तफरीक अददी ख़त के बग़ैर। सवाल ये है, मनफी 35 को मुस्बत 20 से तफरीक करना है। तफरीक के लिए क्या है? थोड़ा सा अलग उसूल है। पहला अदद जिस अलामत के साथ है उस अदद को हम जैसे के वैसे लिख लेंगे, मनफी 35। दूसरा अदद जो है 20 है, 20 के साथ कौन सी अलामत है? मुस्बत और मनफी है, 2 मुख्तलिफ अलामत हैं। जब अदद के साथ 2 मुख्तलिफ अलामत आती हैं, एक मनफी एक मुस्बत, तो वहाँ पर दूसरा अदद क्या है? मनफी बन जाता है, क्योंकि ये एक उसूल है। क्या है उसूल? दूसरे अदद के साथ जब 2 मुख्तलिफ अलामत आती हैं, यानी कि एक मुस्बत एक मनफी, तो हमें वहाँ पर मनफी अलामत लेना होता है। मनफी 35
मनफी और मुस्बत दो मुख्तलिफ अलामत होने की वजह से 20 जो है मनफी 20 बन जाता है। यानी कि वहाँ पर 20 से पहले कौन सी अलामत लेंगे हम? मनफी लेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल में जो है 20 के साथ मुस्बत और मनफी है। जब एक अदद के सामने दो मुख्तलिफ अलामतें आ जाती हैं तो हमें वहाँ पर मनफी अलामत लेनी होती हैं। अब देखिए मनफी 35 और मनफी 20 है। अदद के साथ दो एकसा अलामत आएंगी या सेम अलामत आएंगी तो हमें वहाँ पर क्या करना होता है? जमा करना होता है। 35 में हम 20 को जमा करेंगे तो हमें हासिल होता है 55, और जो अलामत एकसा हैं, सेम है, उसी अलामत को हमें जवाब में लगाना होता है। चलिए सवाल भी हल करते हैं। मनफी 23 को मनफी 13 से तफरीक करना है। यहाँ पर भी एक उसूल है। क्या है? मनफी 23 पहला अदद है। मनफी 23 को हम मनफी 23 जैसे कैसे लिख लेंगे हल में, लेकिन दूसरे अदद के सामने दो अलामतें हैं। कौन सी हैं? मनफी मनफी, दो तफरीक की अलामतें हैं। दो तफरीक अलामतें क्या में तब्दील हो जाते हैं? मुस्बत में तब्दील हो जाते हैं। तो मनफी 23 पहला अदद जैसे कि वैसा, दूसरा अदद जो है मनफी मनफी क्या बन जाता है? मुस्बत बन जाता है, इसीलिए मुस्बत 13। तो दो अदद के सामने अलग अलामतें या मुख्तलिफ अलामतें आ जाती हैं तो हमें वहाँ पर तफरीक करना होता है। 23 से 13 को हम तफरीक करेंगे तो हमें हासिल 10 होता है, और अलामत जवाब के साथ जो अलामत बड़े अदद के साथ है उस अलामत को हम जवाब के साथ लगा लेते हैं। चलिए तलबा आगे बढ़ते हैं। सही आदात की तफरीक अददी ख़त की मदद से। तो यहाँ पर हम तफरीक मालूम करेंगे अददी ख़त की मदद से। सवाल ये है मुस्बत 6 को मनफी 2 से तफरीक करना है अददी ख़त की मदद से। तो पहले हम अददी ख़त की साख्त कर लेंगे। पहला अदद जो है हमारा मुस्बत 6 है। तो जैसे कि हमने सही अदद की जमा में समझा था, मुस्बत सही अदद के लिए हमें सिफर के दाहिनी तरफ जाना होता है। तो मुस्बत 6 पहला अदद है, इसीलिए हम सिफर से दाहिनी तरफ हरकत करके मुस्बत 6 पर पहुँचेंगे, क्योंकि पहला अदद हमारा मुस्बत 6 है। अगला अदद क्या है हमारा? मनफी 2 है। यहाँ पर देखिए अगले अदद के सामने दो अलामतें हैं। कौन सी? मनफी मनफी के। जब दूसरे अदद के सामने दो मनफी अलामतें आ जाती हैं तो क्या होता है? वो दोनों मनफी मनफी जाके मुस्बत बन जाते हैं। यानी कि मनफी 2 क्या हो गया? मुस्बत 2 बन गया। इसीलिए हमें 6 से और 2 कदम आगे जाना होगा। 2 कदम आगे चलने पर हम पहुँचते हैं 8 पर। यानी जब मुस्बत 6 को मनफी 2 से तफरीक किया जाता है तो जमा ही करना होता है और हमें हासिल मुस्बत 8 होता है। चलिए सवाल बी को हल करेंगे। मुस्बत 3 को मुस्बत 4 से तफरीक करना है अददी ख़त की मदद से, इसलिए हम एक अददी ख़त साख्त कर लेंगे। पहला अदद हमारा जो है मुस्बत 3 है। तो सिफर से हम सिफर से दाहिनी तरफ 3 कदम चलेंगे क्योंकि वो मुस्बत 3 है, इसीलिए दाहिनी तरफ हरकत करेंगे सिफर से 3 कदम और 3 पर पहुँचेंगे। अगला अदद हमारा क्या है? मुस्बत 4 है। 4 के सामने कौन सी अलामतें हैं? दो मुख्तलिफ अलामत हैं, मनफी और मुस्बत। जब अगले अदद के साथ दो मुख्तलिफ अलामतें आती हैं तो हमें क्या करना होगा? जी हाँ, तफरीक करना होगा। अगले अदद के साथ जब दो मुख्तलिफ अलामतें आती हैं तो वहाँ पर मनफी और मुस्बत चेंज होके कौन सी अलामत आ जाती है? जी हाँ, मनफी की अलामत जाती है। तो मुस्बत 4 क्या है? सिर्फ मनफी 4 बन जाता है। मनफी के लिए हमें अददी ख़त पर किस जानिब जाना होता है? बाएं जानिब। इसीलिए हम 3 से 4 कदम बाएं तरफ चलते हैं तो हम मनफी 1 पर पहुंचते हैं। इसी तरह से जब मुस्बत 3 को मुस्बत 4 से तफरीक किया जाता है तो हमें हासिल मनफी 1 होता है। तो उम्मीद करती हूँ तलबा आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए हमने क्या सीखा आज? अददी ख़त की तारीफ़, अददी ख़त को किस तरह से साख्त किया जाता है, आदात का मवाजना, सही अदद की जमा और तफरीक अददी ख़त की मदद से सीखा। सही अदद की जमा और तफरीक अददी ख़त के बग़ैर किस तरह से किया जाता है, इस बात को भी हमने सीखा। तो चलिए मैं इस बुनियाद पर आपको होमवर्क देती हूँ। होमवर्क जल्दी से नोट कर लीजिएगा। मुनासिब अलामत से खानापुर कीजिए। यहाँ पर आदात का मवाजना करते हुए आपको मुनासिब अलामत लगानी है। दूसरा सवाल है अददी ख़त की मदद से सही अदद की जमा मालूम कीजिए।
इन तमाम सवालात के आपको जमा मालूम करनी है। अगला सवाल है हमारा अददी ख़त के बग़ैर सही अदद की जमा मालूम कीजिए। 4 सवालात को क्या करना है आपको, अददी ख़त के बग़ैर सही अदद की जमा मालूम करनी है। तलबा होमवर्क के जवाबात अपनी स्कूली रियाजी मौलिमा से जांच करवा लें। चलिए तलबा, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और नमाज की पाबंदी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।